गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि मंत्रा JSR में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 देख चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे पार्ट 1, वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। इससे पहले हम लोग पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये तीनों चैप्टर करा चुके हैं। ये तीनों आप लोग देख लीजिएगा। अब बहुत ही ईजी तरह से टाटा एम्पेटिंस का हम लोग के क्रैश कोर्स लेकर आ रहे आया। आप लोग का प्रीवियस ईयर संडे को आप लोग का 25 दिसंबर को प्रीवियस ईयर लगाएंगे 2 साल का। इसलिए पहले आप लोग का कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग बता चुके हैं, फिर भी जो नहीं देखे जो नया है और उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब हानि। प्रॉफिट कब होता है, हानि कब? जब या कोई वस्तु हम लोग खरीदे, उस पर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब ज्यादा रहता है, उसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है, तो उस समय हम लोग का लॉस होता है। आइए देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, कॉस्ट प्राइस सीपी जिसको बोलते हैं, अगर सीपी मेरा है कितना, 2500 रुपया। एसपी सेलिंग प्राइस 3000 रुपया। तो इस पर हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इसमें हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का होगा? प्रॉफिट हो, अगर लिखा है प्रॉफिट वाट, अब इसी में पूछ देगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखिए, यहाँ पर सीपी कितना है आपका, 2500 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है, 3000 रुपया। इसमें आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 500 रुपया। 500 रुपया आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। 500 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, देखिए एक अंक के बाद 250, 250 10%, 500 हो जाएगा 20%। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 20% प्रॉफिट होगा। या जो 20% कैसे होगा, यहाँ पर देखते हैं। 500 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला, किस पर एक्स्ट्रा मिला, 2500 पर, परसेंटेज गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 25 5 बार में, 5 से 100 20 बार में। तो आपका क्या आ गया, 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ। जो नहीं लिखे लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सीपी आपको 1000 रुपया, सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस है 700 रुपया। यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये पूछ रहा है। और जो होगा उसका परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर देखिए, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 1000। सेलिंग प्राइस कितना है, 700। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यहाँ पे आप बोलिएगा सीपी से एसपी कितना कम है, 300 रुपया। तो 300 रुपया आपका क्या हुआ, लॉस। 300 रुपया आपको लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज पूछेंगे तो 30%। 30% कैसे, आइए देखते हैं। 300 रुपया का लॉस हुआ, ₹300 का लॉस हुआ। किस पर, 1000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई।
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर बचा आपका 30%। आइए 30%। आइए, ये आपका पार्ट 1 में 15 नंबर आप लोग को होमवर्क दिए थे। बहुत लोग आप आंसर तो दिए हैं 450, जो जिनका जिनका 450 आंसर आया उनका सही है, और जिनसे नहीं बना है उनका मैं बनाता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है। अगर हानि 1 रुपया का तो 1 रुपया का लाभ, अगर हानि 2 रुपया का तो 2 रुपया लाभ होगा। दोनों आपका क्या है, 1:1 का लॉस और हानि हो रहा है। देखिए 436 में बेचने से उतना ही का लाभ होता, हानि होता है जितना 464 में बेचने से लाभ होता है। यहाँ पर आपका सीपी ज्ञात किया। अगर एक का हानि तो एक का प्रॉफिट, अगर दो का हानि तो दो का प्रॉफिट। ये कटेगा तो 1:1 ही आएगा ना, 1:1 ही आएगा। इसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1:1। यहाँ 1:1 को ऐड करेंगे 2। यहाँ से कितना का डिफरेंट है, 436 और 464। यहाँ से कितना कम है, देखिए 64 है ना, यहाँ पर राउंड फिगर में 60 लेते हैं, इसको राउंड फिगर में 40 लेते हैं। कितना हो गया 20, 20 हो गया। 20 और 4 24, और 4 यहाँ 28, 28 पे एक्स्ट्रा है। 2 का वैल्यू कितना आ गया 28, 1 का वैल्यू 14। अगर 14 यहाँ से ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 450। अगर 14 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 450। आपका सीपी कितना आ गया 450। जिनका जिनका 450 सीपी आया है कॉस्ट प्राइस, उनका सही है, लिख लीजिए। और जिनको जो भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके लिखेंगे, जो समझ में नहीं उसको पुनः दोबारा बता देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 310 रुपए का एक लेख बेचने से प्राप्त लाभ 230 रुपए के लिए उस लेख से बेचे हुए नुकसान के बराबर है। तो नुकसान जब विक्रय मूल्य 180 रुपया। देखिए ये आपका टाइप चेंज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब 310 रुपया में बेचते हैं, प्राप्त लाभ 230 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि का बराबर है। अगर 230 में बेचने से जितना का हानि होता है उतना ही 310 में बेचने से लाभ होता है। तो वही बोल रहा है 180 रुपया में बेचने से कितना का हानि होगा, कितना का नुकसान होगा। आइए देखते हैं। यहाँ अगर 1:1, यहाँ से कम कितना है 230, 310, 70 और 10 80, 80 रुपया कम। 2 का वैल्यू, 2 कहाँ से आ गया 1 1 2, यहाँ से डिफरेंट 2। 1 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू कितना आ गया 1 का 40। अगर 40 यहाँ से ऐड कर देंगे, अगर 40 यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। 40 माइनस कर देंगे, 40 माइनस कर देंगे तो 270 आ जाएगा यहाँ पर। दो सौ सत्तर आ जाएगा। कहीं से देखिए यहाँ का 40 क्या हो रहा है, यहाँ पर 230 पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर 310 पर 40 क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से 40 माइनस करेंगे तो आपका सीपी निकल जाएगा, यहाँ पर 40 ऐड कर देंगे तो आपका सीपी निकल गया। अब क्या बोल रहा है 180 में बेचने से कितना का नुकसान हो गया, उसका सीपी कितना आ गया 270 रुपया। और 180 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया 180। नुकसान कितना का 90 रुपया का। 270 माइनस करेंगे 180 तो आपका 90 रुपया क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। 90 लॉस हो रहा है ना, 90 आपका लॉस किस पर हो रहा है 270 पर। सीपी आपका कितना आया 270, 90 लॉस हो रहा है।
90 270 डायरेक्ट लिख सकते हैं 33 1/3% का लॉस। कैसे? 90 से कटेगा 3 बार में, 9 3 27 1/3। 1/3 का परसेंट वैल्यू क्या लिखते हैं? 33 1/3%। और जिनको समझ में नहीं है परसेंटेज में हम बता चुके हैं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। जिनको अभी भी समझ में नहीं, परसेंटेज का वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए। अभी नहीं आया तो हम बताते हैं। देखिए 1/3 परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। अगर 3 से 100 को काटेंगे कितना आएगा? 33 1/3% ही ना। 33 1/3% का क्या हुआ? लॉस। कहां पर है? ऑप्शन आपका सी। आपका लॉस कितना हो रहा है? 33 1/3%। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये आपका टाइप चेंज है। किसी वस्तु को 1060 में बेचने से दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है जब उस वस्तु को 950 में बेचता है। देखिए किसी वस्तु को 1060 में बेचने से उसका लाभ होता है किस पर? जब 950 पर बेचने से हुई हानि से 20% का अधिक होता है। देखिए 1060 950 है ना, क्या हो रहा है? 20% का अधिक लाभ हो रहा है ना। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। आपके पास कितना था? 5 था, तो कितना हो गया? 6। 5 में बेच रहा है, 6 में, यही है ना। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 5 का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 6 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका क्या है? 20%। यहां से पैसा का कितना अंतर है आपका? 110। तो इसको ऐड करें कितना आएगा? 11। 11 का वैल्यू 110, 1 का वैल्यू 10। एक का वैल्यू 10 आया। यहाँ पर 5 का लॉस, यहाँ पर 6 का प्रॉफिट। इसका कितना परसेंट है? 20%। अब है ये 5 का 1 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू 5 × 10 कितना आ जाएगा? 50। 950 में 50 को ऐड कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा 1000 रुपया। आपका क्या आ गया? सीपी आ गया। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। तो 1 का वैल्यू 10, 6 का वैल्यू 60। 1060 में 60 माइनस कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ गया? 1000 रुपया। यहाँ पर सीपी कितना आ गया? 1000 रुपया आ गया। यहाँ पर 5 का लॉस, यहाँ पर 6 का प्रॉफिट। इसका सीपी कितना आ गया? दोनों से 1000 रुपया। लिख लीजिए। आप लोग नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में लिखिएगा, फिर दोबारा बताएंगे। अब यहाँ देखिए रामन ने रुपये 39 लाख रुपया में घाटे पर एक मशीन बेचता है। अगर उसने इसे 49 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता। तो मशीन का लागत मूल्य क्या? वहां पर क्या था? 1:1 है। यहाँ पर 1:1 नहीं है, यहाँ पर 1:3 है। जितना का नुकसान हो रहा है उसका 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। कब? 49 लाख में बेचने से। और 39 लाख बेचने से जितना का हानि हो रहा है उसका 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है 49 लाख बेचने पर। यहाँ पर आपका 39, यहाँ पर आपका 49। अगर यहाँ पर 1 का लॉस तो यहाँ पर 3 का प्रॉफिट। अगर यहाँ पर 2 का लॉस तो यहाँ पर 6 का प्रॉफिट। 3 गुना ना। इसे काटेंगे तो 3 आएगा ना, 1:3 आएगा ना। आइए देखिए यहाँ पर क्या है? 1 का लॉस, यहाँ 3 का प्रॉफिट। और रुपया में यहाँ पर आपका 39 और 49 का डिफरेंट कितना का है? देखिए एक चाल 39 और 49 का डिफरेंट 9 1 10 का ना। 10 इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 4 का वैल्यू 10 कटेगा 2.5। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 का वैल्यू 2.5। अगर 2.5 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 41.5 आ जाएगा ना। और यहाँ पर भी 1 का वैल्यू 2.5, 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 7.5,
7.5 आएगा ना, यहाँ से 7.5 माइनस कर देंगे, क्या जाएगा 41.5, 40 7 1 8 आ गया ना। आपका सीपी कितना आ गया 41.5। क्या है मशीन का लागत मूल्य आपका क्या आ गया 41.5 लाख। लाख में दिया हुआ है ना, इसलिए लाख में। यहाँ भी सीपी आ गया, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप सीपी, यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में है वो लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो 8:9 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, लाभ परसेंट। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो दिया हुआ है आपका सीपी रेशियो एस पे 8:9। आपका रेशियो में क्या दिया हुआ है 8:9। 8 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे, 9 में बेच दिए, आपका प्रॉफिट कितना का हुआ 1 पर तो 1/8। परसेंटेज में क्या लिखते हैं 1/8 को 12 1/2%। 12 1/2% का क्या आ गया प्रॉफिट हो गया। कैसे आएगा 12 1/2%, देखिए 1/8 गुना 100 कटेगा 50 बार में, 4 बार में, 2 बार में 25, तो ये आपका 25/2, तो इसको काटेंगे तो कितना है 12 1/2% का प्रॉफिट। परसेंटेज में बता चुके हैं कैसे निकालते हैं परसेंटेज, नहीं सीखे यहाँ पर सीख लीजिए। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति 75 रुपया में वस्तु खरीदता है, यदि वह पहले 20% लाभ और दूसरे को, एक व्यक्ति 75 रुपया में वस्तु खरीदता है, यदि वह पहली को 20% लाभ प्रति लाभ पर, दूसरी को 50% लाभ 50% हानि पर बेचता है, तो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ है हानि। रुकिए, ये आपका, आइए नेक्स्ट। ये देखिए, ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको आपको बनाना है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आपका जितना भी इसको अपेंडिक्स में पढ़ाते हैं वो आपका बेसिक से बेसिक इतना हार्ड आता नहीं है। ये आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा अब आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बना देंगे। तब के लिए अभी तक अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।